Assalamualaikum students. Today we are going to solve question number 15 of chapter 3 debentures, bonds and TFCs. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं. On 1st January 2017, a company has 12% outstanding debentures of rupees 4 lakh. The interest is payable on 30th June and 31st December each year. अब कंपनी के पास 12% और ये 12% क्या है? ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है. इस रेट के ऊपर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को साल में 2 बार या साल में 1 बार साल के एंड पर पूरे साल का इंटरेस्ट पे करना होता है. ठीक हो गया. उसके बाद हमें इस लाइन के अंदर पता चला कि जो डिबेंचर्स थे वो थे हमारे आउटस्टैंडिंग. और जब भी डिबेंचर्स के साथ आउटस्टैंडिंग का वर्ड लिखा हुआ आता है तो हम लोग इशुएंस की एंट्री पास नहीं करते. हाँ, अगर यहाँ पे होता कि ऑन 1st January 2017 आ कंपनी इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 4 लाख तो हम लोग इशुएंस की एंट्री पास करते. लेकिन यहाँ पर डिबेंचर्स के साथ आउटस्टैंडिंग का वर्ड है तो हम इशुएंस की एंट्री पास नहीं करेंगे. साथ ही में बता दिया गया कि जो इंटरेस्ट है कंपनी वो 30 जून और 31 दिसंबर को पे करेगी. हम लोग नीचे पहले वर्किंग करते हैं. यहाँ पे ये मैंने 2017 में पूरे 12 महीनों के नाम लिख लिए. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. अब हमें पता चला था कि जो इंटरेस्ट कंपनी ने पे करना है वो पे करेगी 30 जून को और 31 दिसंबर को. तो मैं जून के साथ यहाँ पे 30 लिख देती हूँ और यहाँ पे आगे मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट के अंदर इंटरेस्ट पेड. साथ ही हम लोगों ने 30 जून को भी कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है. उसके साथ साथ कंपनी 31 दिसंबर को भी इंटरेस्ट पे कर रही है तो हम लोग यहाँ पे 31 दिसंबर भी लिख लेते हैं. इसके आगे भी हम लोग लिख लेते हैं सेम इंटरेस्ट पेड. फिर से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. On 31st May 2017, the company purchased 500 of its own debentures as investment at ₹97 ex interest. अब 31 मई को आके 2017 में कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने यहाँ पर अपने ही डिबेंचर्स अपने लिए खरीद के रख लिए एज इन्वेस्टमेंट. कंपनी ने यहाँ पर डिबेंचर्स खरीद लिए एज इन्वेस्टमेंट. कंपनी ने यहाँ पर डिबेंचर्स खरीद के अपने पास रख लिए और उन डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो कंपनी अपने आप को ही देगी. किस हिसाब से कंपनी ने खरीदे? 97 के हिसाब से. और इंटरेस्ट है हमारे पास एक्स इंटरेस्ट. अब यहाँ पर 31 मई 2017 को आया. यहाँ पे 31 मई 2017 को आके कंपनी ने क्या किया? 31 मई कंपनी ने ओन डिबेंचर्स खरीद ली एज इन्वेस्टमेंट. हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं. वो टर्म है हमारे पास ओन डिबेंचर्स. किस रेट पे खरीदे कंपनी ने? साथ वो रेट लिखते हैं 97. साथ हम लोग लिखते हैं कि इंटरेस्ट कौन सा है तो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे है एक्स इंटरेस्ट. एक्स इंटरेस्ट. कितने डिबेंचर्स खरीदे कंपनी ने? 500 डिबेंचर्स कंपनी ने खरीदे यहाँ पे. तो यहाँ पे साथ ही हम लोग लिखते हैं 500. फिर से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Files the journal entries if the company cancels the owned debentures at the end of year 2017. अब हमें यहाँ पे 2 केसेस गिवन है और हमें कहा गया है कि जर्नल एंट्रीज पास करें इन दोनों केसेस के अंदर. ये कंपनी अपने डिबेंचर्स जो कंपनी ने खरीदे थे ओन डिबेंचर्स थे उनको कंपनी कैंसिल कर दे. इस केस में हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे. और दूसरा केस हमारे पास द कंपनी रीसेल्स इट्स ओन डिबेंचर एज ₹105 एट द एंड ऑफ ईयर. कंपनी ने रीसेल कर दिए अपने ही डिबेंचर्स 105 के हिसाब से साल के आखिर में. ये दोनों केसेस हैं. इन दोनों केसेस के अंदर हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है. जब भी कंपनी डिबेंचर्स को वापस लेती है तो 3 तरीके होते हैं जिन तरीके से कंपनी उस डिबेंचर्स को मेंटेन कर सकती है या फिर रख सकती है. कंपनी डिबेंचर्स को कैंसिल कर सकती है, पहला तरीका. दूसरा तरीका कंपनी उनको एज इन्वेस्टमेंट अपने पास रख सकती है. और तीसरा तरीका मैंने आपको उस दिन भी बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि कंपनी रीसेल कर सकती है, री इशू कर देती है किसी और इंसान को, किसी और शख्स को. तो यहाँ पर वो थर्ड केस रीसेल का और कैंसिलेशन का है. और यहाँ पर ओन डिबेंचर्स का हमें ऊपर जो क्वेश्चन था उसके अंदर गिवन था. यानी कि इस जर्नल के अंदर हमने तीनों केसेस की एंट्रीज को पास करना है. अब यहाँ पे नीचे आते हैं.
क्या किया कंपनी ने, यहाँ पे दो काम किए। 2017 में अपने डिबेंचर्स कैंसिल कर दिए और रीसेल कर दिए। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें लिख देते हैं, और कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ओन डिबेंचर्स, अपने डिबेंचर्स हैं। नीचे को पॉइंट लिखते हैं, रीसेल ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ओन डिबेंचर्स लिखते हैं। अब इसके अंदर हमने ये 3 एंट्रीज पास करनी है 31 दिसंबर को। अब स्टूडेंट्स अपने जर्नल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट से एंट्रीज देखना स्टार्ट करेंगे और अपनी एंट्रीज को जर्नल के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अंदर एक मिस प्रिंटिंग किया। यहाँ पर 31 मई की जगह 1 मई आ रहा है। यहाँ पर भी हम लोग चेंज करेंगे वर्किंग के अंदर, यहाँ पे भी आएगा 1 मई। अब हमने 1 मई को आके कंपनी ने डिबेंचर्स खरीद लिए एज इन्वेस्टमेंट ओन डिबेंचर। इसकी जर्नल एंट्री का आपको पहले ही पता है कि कैसे इसकी जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं। किस डेट को आके कंपनी ने अपने डिबेंचर्स खरीदे, 1 मई को आके कंपनी ये काम कर रही है, 1 मई। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मई। एंड क्या काम कर रही है कंपनी, अपने डिबेंचर्स खरीद रही है एज इन्वेस्टमेंट ओन डिबेंचर्स। और मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि ओन डिबेंचर्स हमारे हमेशा डेबिट होती है, और जो सिंपल खाली परसेंटेज के साथ डिबेंचर्स होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। ओन डिबेंचर्स हमारे हमेशा डेबिट होते हैं। ओन डिबेंचर्स के साथ हम लोग एक और चीज़ को डेबिट करते हैं, वो है हमारी इंटरेस्ट ओन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ओन डिबेंचर्स को हम लोग क्यों डेबिट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपनी ने बिल फर्स्ट कंपनी ने 1 जनवरी को आके कर्जा लिया था डिबेंचर होल्डर से। लेकिन कंपनी ने जब कर्जा वापस किया तो कंपनी ने जब उसे अपने डिबेंचर्स वापस लिए 1 मई को, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 माह कंपनी ने डिबेंचर होल्डर का कर्जा इस्तेमाल किया। इसका मतलब 4 माह कंपनी ने यूज़ किया, उसके ऊपर कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है। इसलिए हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को भी डेबिट किया है। क्रेडिट होता है हमारा बैंक अकाउंट, क्योंकि कंपनी जब वापस खरीदेगी तो जाहिर है कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो और हमारे बैंक बैलेंस में कमी आएगी, तो हम लोग बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बीइंग एंड नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग ऑन डिबेंचर्स परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट, कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे ख़रीद रही है, तो हम लोग नीचे इन्वेस्टमेंट ज़रूर लिखेंगे। हम लोगों ने पहली अपनी एंट्री यहाँ पे पास कर ली। अब दूसरा सवाल जहन में आता है कि इसका के अमाउंट्स क्या आनी है। तो यहाँ पे वर्किंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि 500 डिबेंचर्स हैं जो कंपनी वापस ले रही है। तो हमें पता है कि जो है ना बैंक अकाउंट, उसके आगे तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख देना 500 इंटू जिस रेट पे ले रही है 97 पे ले रही है, तो हम लोग इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 500 इंटू 97। बैंक अकाउंट के आगे तो डायरेक्ट अमाउंट आ जाती है। लेकिन इस केस के अंदर क्या मसला है कि हमें गिवन था कि एक्स इंटरेस्ट है। मैंने बताया था कि एक्स में तो इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 48500। इसके अंदर मैं ऐड भी करूंगी कुछ, और वो क्या होगा, जो मेरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट निकलेगी। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट मेरी कैसे निकलेगी उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कितने के डिबेंचर्स कंपनी वापस लेने लगी थी, 500 डिबेंचर्स कंपनी वापस दे रही है। 100 रुपये का स्टूडेंट्स एक डिबेंचर था। 500 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अमाउंट जो आई वो आई 50,000। अब यहाँ पे 50,000 पूरे का पूरा हम लोग लिख लेंगे। अब साथ इसके लिखेंगे डिबेंचर्स का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके ऊपर कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना है 12%। हमें क्वेश्चन में गिवन था 12% लिख लें या 12/100 लिख लें, एक ही बात है। उसके बाद हम लोग कितने इंटरेस्ट मंथ्स का इंटरेस्ट पे करें वो लिख लें। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ्स का यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना है, तो हम लोगों ने लिख लिया 4/12। ऐसे हमारी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट निकल आएगी। और मेरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट निकल आई है 2000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट आई। और यहाँ पर बैंक अकाउंट के आगे जो 48500 आया था, इसके अंदर मैं 2000 को ऐड करूँगी, और उसके बाद जो मेरी अमाउंट आएगी उसको हम लोगों ने लिखना है बाहर वाली साइड पे। और मेरी अमाउंट जो आई है वो मेरे पास यहाँ पे आ गई है 50,500, 50,500।
50500 जो अमाउंट आई उसको हम लोग बैंक अकाउंट के आगे लिख देंगे। $50500। उसके बाद इस अमाउंट में से 2000 को लेस करेंगे और ओन डिबेंचर्स के आगे अमाउंट आई 485। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री हो चुकी है कंप्लीट। फिर से अपनी वर्किंग की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हम लोग सेकंड एंट्री यहाँ पर कौन सी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने 30 जून को आके इंटरेस्ट अपना पे कर दिया, तो इसका मतलब मैं जो अगली एंट्री पास करूँगी वो इंटरेस्ट पेड की होगी। और हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमारा डेबिट होता है और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, एंड इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स भी हमारा क्रेडिट होता है क्योंकि हम लोग डिबेंचर्स खरीद चुके हैं एज इन्वेस्टमेंट, तो जाहिर सी बात हमने उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना है। और देखना है हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की यहाँ पे एंट्री पास कर दी। कैसे एंट्री पास की, हमें यहाँ पे वर्किंग के अंदर क्या गिवन था स्टूडेंट्स, हमें वर्किंग के अंदर गिवन था कि 30 जून को आगे कंपनी अपना इंटरेस्ट पे कर रही है। इंटरेस्ट पे करने के लिए हमें पता है हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने पेमेंट करनी होती है, पैसा हमारे हाथ से जाता है। लेकिन हम लोग इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स को भी क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट होता है, तो ऑपोजिट उसके इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स हम लोग क्रेडिट करते हैं। और जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स है वो कंपनी ने अपने आप को ही देना होता है क्योंकि वो जो डिबेंचर्स होते हैं कंपनी के पास, कंपनी के अपने ही डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी के पास एज इन्वेस्टमेंट मौजूद होते हैं। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट्स क्या लिखनी है, तो हम लोग मूव कर रहे हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में जब क्वेश्चन पढ़ा था हमें गिवन था कि कंपनी के पास 4 लाख के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं। टोटल डिबेंचर्स कंपनी के पास थे 4 लाख के, लेकिन यहाँ पे आके कंपनी ने क्या किया था 50,000 के तो कंपनी यहाँ पे खरीद चुकी। अब जो बाहर के लोगों के पास डिबेंचर्स कंपनी के मौजूद हैं, वो कितने के डिबेंचर्स मौजूद है कंपनी के, वो कंपनी के डिबेंचर्स जो बाहर के लोगों के पास मौजूद हैं वो 3,50,000 हैं, 3,50,000। तो हम लोग 3,50,000 को बैंक अकाउंट के आगे लिखेंगे क्योंकि हमने पेमेंट तो इस अमाउंट पे करनी है। आगे डिबेंचर्स का फिक्स रेट जो हमारे पास 12% है और कितने माह का इंटरेस्ट पे करना है 6 मंथ्स का, तो 6/12 आ जाएगा। हमारे पास अमाउंट आई 21,000, ये मैं लिखूंगी बैंक अकाउंट के आगे। 21,000 मेरे पास अमाउंट आई, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे बैंक अकाउंट के आगे 21,000। उसके साथ ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट भी सेम इसी तरीके से निकलेगी, लेकिन ओन डिबेंचर्स पे हम लोग क्या अमाउंट लिखेंगे 50,000 क्योंकि कंपनी ने 50,000 के डिबेंचर्स खरीदे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो मेरे पास है 12% और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितने मंथ्स का पे करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब कंपनी ने 1 मई को खरीदे तो मई जून 2 माह इस्तेमाल किया, 2 माह कंपनी ने अपना कैपिटल इस्तेमाल किया। इसका मतलब जो यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो 2 मंथ्स का होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इंटू 2/12, 2/12 यहाँ पे आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास अमाउंट आ गई 1000, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट कैसे फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या करना है इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करना है क्रेडिट साइड की और इसको हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के आगे डेबिट पे लिख देना है। तो मेरे पास आ गई अमाउंट 22,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के आगे ये अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर अपनी सेकेंड एंट्री भी पास कर ली। अब फिर से जा रहे हैं अपनी वर्किंग की जानिब और देखते हैं कि और क्या एंट्री हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी ने जुलाई में भी कुछ नहीं किया, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर गुजर गया, कंपनी ने कोई काम नहीं किया। अब साल का एंड आ गया 31 दिसंबर, कंपनी ने आके 31 दिसंबर को फिर से इंटरेस्ट पे कर दिया। तो इंटरेस्ट पे करने की हम लोग यहाँ पे एंट्री भी पास करेंगे, पास करते हैं यहाँ पे एंट्री इंटरेस्ट पे करने की। अब 31 दिसंबर को आके कंपनी क्या कर रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना इंटरेस्ट पे करने लगी है। हम लोग यहाँ पे डेट लिखते हैं 31 दिसंबर और यहाँ पे हम लोग क्या काम करने लगे हैं, इंटरेस्ट पे करने लगे हैं। तो सेम टू सेम यही जो एंट्री ऊपर पास की इसी को यहाँ से उठाना है स्टूडेंट्स, इसी को उठाएं यहाँ से। सिंपली क्या करेंगे, इसी को यहाँ से उठाएं, कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। एक ही एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे पास करनी है, सेम एंट्री, कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला नहीं, इतनी सी एंट्री उठानी है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करनी है, इसको पेस्ट कर देनी है। उसके बाद क्या काम करना है, नरेशन भी सेम ही आएगी,
नरेशन को भी कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, सेम आएगी। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था हाफ ईयरली, पहले हम लोगों ने लिखा हाफ ईयरली, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेकेंड हाफ ईयरली, हाफ के साथ हम लोग यहाँ पे सेकेंड लिख देंगे, सेकेंड हाफ ईयरली। बस इतना सा फर्क आएगा। सेम ऐसे ही इंटरेस्ट पे करना है। हाँ, अगर कोई डिफरेंस आएगा तो वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि अब हम लोगों को डिबेंचर्स अपने पास रखे हुए 6 माह गुजर चुके हैं, तो यहाँ पे कंपनी 6 टोटल 6 माह का इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स के ऊपर। यहाँ पे छोटी सी चेंजिंग आनी है, सेम एंट्री हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करनी है। उसके बाद इसके आगे अमाउंट्स क्या लिखेंगे, सेम मेथड से अमाउंट्स आएंगे जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखी थी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के आगे बाद में लिखते, पहले बैंक अकाउंट की अमाउंट कैलकुलेट की, तो ऊपर भी 21,000 आया था, यहाँ भी 21,000 आना है। उसके बाद बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड पे, तो इसको क्रेडिट पे लिखेंगे, 21,000 हमारा आना है क्रेडिट पे, 21,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स की अमाउंट मेरे पास यहाँ पे आई, पहले आई थी 1,000 क्योंकि वो 2 माह का था, अब 6 माह का है। इसका मतलब अब अमाउंट ट्रिपल हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा 3,000। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूँगी 24,000 आ गया, उसको लिखूंगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के आगे 24,000 आया मेरा। ये हम लोगों ने दोबारा से 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करने की भी एंट्री स्टूडेंट्स पास कर दी। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपनी वर्किंग की तरफ जाएंगे और देखेंगे और हमने क्या एंट्रीज यहाँ पे पास करनी है। कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, अब अपने ही डिबेंचर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए। 31 दिसंबर को करिए, डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डेट दोबारा नहीं लिख रही, ऊपर ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, क्योंकि 31 दिसंबर को सारे काम होने हैं। आपकी मर्जी, आप चाहें तो लिख लें, मैं यहाँ पे डेट नहीं लिख रही। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या काम किया, कंपनी ने जो डिबेंचर्स खरीदे थे वो कंपनी ने कैंसिल कर दिए। तो जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो अपने डिबेंचर्स को 12% डिबेंचर्स आना था, कंपनी इसको क्रेडिट करती। लेकिन जब कंपनी वापस दे रही है, कैंसिल करी, तो इसने डेबिट हो जाना है। ऑन द अदर हैंड कंपनी इशुएंस के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट एंड 12% डिबेंचर्स आउट क्रेडिट करती कंपनी, लेकिन अब रिडीम कर रही है कंपनी, वापस लेके कैंसिल कर रही है, फाड़ के फेंकने लगी है कंपनी। तो एंट्री को रिवर्स कर देंगे हम लोग, 12% डिबेंचर्स हमारा डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बैंक को हम लोगों ने नहीं किया, डायरेक्ट हमने डिबेंचर्स को यहाँ पे कैंसिल नहीं किया। यहाँ पे हम लोग अब पहले हम लोगों ने एज इन्वेस्टमेंट खरीदे, अब एज इन्वेस्टमेंट वाले डिबेंचर्स कैंसिल करने लगे, लिहाजा हम लोगों ने ओन डिबेंचर्स को यहाँ पे क्रेडिट करना है। किसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, ओन डिबेंचर्स। उसके बाद अब इनके आगे अमाउंट्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि 12% डिबेंचर्स के आगे हमेशा 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 ओरिजिनल वैल्यू आनी है। 500 डिबेंचर्स कंपनी ने जब एज इन्वेस्टमेंट खरीदे थे और 100 रुपये का एक डिबेंचर ओरिजिनल वैल्यू उसकी यहाँ पे आनी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी ना स्टूडेंट्स वो होगी 50,000, 50,000। तो लिख लेंगे 12% डिबेंचर्स के आगे 50,000 की अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद ओन डिबेंचर्स के आगे जिस अमाउंट के साथ इसको आप लोगों ने किया था क्रेडिट डेबिट, उसी अमाउंट इसको करेंगे क्रेडिट। यहाँ पे देखिए ओन डिबेंचर्स 48,500 से आप लोगों ने इसको किया था डेबिट, इसी अमाउंट से सेम क्रेडिट करना है 48,500 से। सेम अमाउंट से हम लोग जिस अमाउंट से ओन डिबेंचर्स को डेबिट किया जाए सेम उसी अमाउंट से इसने क्रेडिट होना होता है जब हम लोग रिडीम करते हैं, वापस लेते हैं, कैंसिल करते हैं डिबेंचर्स उस एंट्री के अंदर। उसके बाद मेरी स्टूडेंट्स डेबिट साइड हैवियर है मेरी क्रेडिट साइड पे। एक बात अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारा बैलेंस आ रहा हो क्रेडिट साइड पे तो उसको हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन का। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमारा बैलेंस आए डेबिट साइड पे तो उसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व का। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा बैलेंस चूंकि क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो हम लोग नाम देंगे इसको प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन का। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन का नाम देंगे। कितने का डिफरेंस आ रहा है वो अमाउंट इसके आगे लिख देंगे, 1500 1500 का यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमें एक और केस भी ऊपर गिवन था स्टूडेंट्स, और वो केस क्या था पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, नरेशन लिखते हैं छोटी सी।
बीइंग द कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 केसेस ऊपर गिवन थे, एक केस तो हम लोगों ने यहाँ पे कैंसिल कर दिए। अब क्या एंट्री पास करेंगे जब हम रीसेल कर दें डिबेंचर्स को, तो क्या एंट्री पास की जाएगी, ये भी हमें गिवन था। यहाँ पे मैंने वर्किंग में भी नोट डाउन किया, मैं आप लोगों को एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे देखिए रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स। हम लोग तब क्या एंट्री पास करेंगे जब हम इन डिबेंचर्स को रीसेल कर देंगे, तो उसकी एंट्री पास करना भी आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे। पहले हमने रीसेल की एंट्रीज पास नहीं की, जितने भी क्वेश्चंस किए आज फर्स्ट टाइम पास करने लगे। ध्यान से आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है। तो स्टूडेंट्स, अब जब भी हम लोग डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो हम लोग, क्योंकि हमारे पास कैपिटल आता है, हम लोगों को पेमेंट मिलती है, पैसे हमें रिसीव होते हैं, हम लोग वो पैसे लेते हैं और उसके बदले में उनको एक कागज़ का टुकड़ा जारी करते हैं जिसको हम लोग डिबेंचर्स कहते हैं। हम लोग जब पैसे लेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा, तो लिहाजा हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और हम लोग जब डिबेंचर स्टूडेंट्स इशू करते थे तो हम लोग 12% डिबेंचर्स को क्रेडिट करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग कौन से डिबेंचर सेल करें, कौन से डिबेंचर्स इशू करें, वो है ओन डिबेंचर्स, तो हम लोग क्रेडिट करेंगे ओन डिबेंचर्स को। ठीक हो गया। ये हमारी एंट्री इसके यहाँ पर पास की जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना है, इसके आगे अमाउंट्स लिखेंगे जो हमें ऊपर वर्किंग में हम लोगों ने लिखी थी। वर्किंग में हमने नहीं नोट की, हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या अमाउंट आएगी। एट ₹105 105 के हिसाब से कंपनी डिबेंचर्स को रीसेल कर रही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे 12% डिबेंचर्स होता तो उसके आगे हम लोग हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 12% डिबेंचर्स नहीं है, यहाँ पर ओन डिबेंचर्स है। और स्टूडेंट्स, ओन डिबेंचर्स के आगे जो अमाउंट थी यहाँ पर क्रेडिट साइड पे भी ये देखें लिखी हुई है, ओन डिबेंचर्स के आगे 48,500, उसी अमाउंट को आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है 48,500। इसकी अमाउंट सेम रहेगी ओन डिबेंचर्स की। चेंज आएगा तो हमारी बैंक अकाउंट की अमाउंट के अंदर आएगा 48,500। बैंक अकाउंट के आगे कौन सी अमाउंट लिखेंगे, जिस रेट पे इशू किए जा रहे हैं। कितने डिबेंचर्स है मेरे पास 500, और कंपनी एक डिबेंचर कितने का इशू करने लगी है 105 का, तो हम लोग लिहाजा वो अमाउंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया है वो है 5 to 500 52,500 मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई है। उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगी 52,500। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से मेरी डेबिट साइड एक्सीड कर गई और मेरी क्रेडिट साइड पे बैलेंस कम आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस कम आए तो हम लोग उसको नाम देते हैं प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन का नाम तब देते हैं जब हम रिडीम कर रहे हो, लेकिन ये प्रॉफिट हमें इशुएंस के टाइम पे हो रहा है, तो हम लोग लिहाजा इसको नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्योंकि ये हमें मुनाफा इशुएंस के टाइम पे हो रहा है। ये रिडीम करते हुए मुनाफा नहीं हो रहा है, ये इशुएंस के टाइम पे मुनाफा हो रहा है। लिहाजा इसको जो नाम दिया जाएगा वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इन दोनों को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस के आगे लिख देंगे। और जो मेरे पास अमाउंट आई है वो है ये 4,000। साथ ही नरेशन लिखेंगे बीइंग द रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स, यहाँ पर लिखते हैं बीइंग द रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स। यहाँ पे हमने नरेशन लिख दी बीइंग द रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सारी वर्किंग में से यहाँ पे एंट्रीज अपनी रिकॉर्ड कर ली। अब हमने क्या काम करना है, अब हम लोगों ने करनी है अपनी क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड। मैंने आपको बताया था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ों की क्लोजिंग एंट्रीज पास कर सकते हैं, और वो क्या चीज़ होती है हमारे पास, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन होता है, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है, और एक हमारे पास होता है इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स। इसकी हम लोग क्लोजिंग एंट्री पास कर सकते हैं। उन तीनों एंट्रीज की हम लोग यहाँ पे अब क्लोजिंग एंट्रीज पास करने लगे हैं। तो कितनी चीज़ों की स्टूडेंट्स क्लोजिंग एंट्री पास की जाती है, 3 चीज़ों की, और वो तीनों चीज़ों हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। पहली चीज़ हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इसको हम लोग डेबिट होता है तो दूसरी एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा क्लोजिंग एंट्री के अंदर, और इसको हम लोग क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड साथ ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किस चीज़ को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करें। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, साथ इसकी क्लोजिंग एंट्री भी, वो नरेशन भी लिख दें साथ ही इसकी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके साथ ही हम लोग इसकी छोटी सी नरेशन, आप क्या करते हैं यहाँ पे इसके नीचे लाइन लगाएं, तीनों क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं, बाद में अमाउंट्स को ऐड करेंगे और लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे तीनों क्लोजिंग एंट्रीज जो है ना पास करने लगी। और दूसरी क्लोजिंग एंट्री हम लोग पास करते हैं स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स की। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स हमारा क्रेडिट होता है तो उसको हम लोग क्लोजिंग एंट्री के अंदर डेबिट कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, एंड इसको हम लोग क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। और तीसरी एंट्री हम लोग किसकी यहाँ पे पास करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तीसरी एंट्री हम लोग पास करते हैं प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन की, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे नरेशन लिखते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरी एंट्री पास की जाती है हमारी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन की, क्योंकि वो क्रेडिट होता है तो दूसरा हम लोग क्लोजिंग में उसको डेबिट करते हैं और उसको हम लोग क्लोज करते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन क्लोज करते हैं इसको कैपिटल रिजर्व के अंदर। कैपिटल रिजर्व के अंदर, और इसकी भी नरेशन लिख लेंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगी हमारी नरेशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट हमने लिख दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे तीनों क्लोजिंग एंट्रीज हम लोग लिख चुके हैं, अब लिखनी है इनके आगे अमाउंट। तो स्टार्ट से क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं हम। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो गया हमारा। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स 2000 यहाँ पे दूसरी एंट्री में आया 22,000, 24,000 अमाउंट हो गई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। हमारे पास 24,000 यहाँ पे अमाउंट होगी। उसके बाद यहाँ पे आया 24,000, 24 और 24 हमारे पास हो गई 48,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कहीं भी नहीं आया। इसका मतलब हमारी जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और यहाँ पे की अमाउंट, यहाँ पे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अमाउंट लिखनी है 48,000 हमारे पास अमाउंट आई है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों साइड पे 48,000 अमाउंट लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। 48,000 यहाँ पे भी आएगा एंड दूसरी साइड पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास अमाउंट सेम आएगी 48,000। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स कितनी जगह पर आया, इसको भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ऊपर जर्नल में देखते जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कहाँ कहाँ पर आ रहा है। मूव करते हैं अब हम लोग स्टूडेंट्स अपने जर्नल की तरफ, ऊपर स्टार्ट से जर्नल को देखना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारा इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स कहाँ कहाँ पर आया है, ऊपर जर्नल में जाते हैं और देखते हैं स्टार्ट से हम लोग। पहली एंट्री के अंदर कहीं भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मुझे नज़र नहीं आया। दूसरी में आया नज़र 1,000 के साथ क्रेडिट पे। तीसरी के अंदर अभी आया नज़र 3,000 के साथ क्रेडिट पे, इसमें भी नहीं नज़र आ रहा। नेक्स्ट एंट्री में भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स नहीं, इसमें भी नहीं। तो हमारे पास इसका मतलब 4,000 अमाउंट आ गई इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स की। यहाँ पे 4,000 डेबिट साइड पे भी एंड क्रेडिट पे भी, दोनों साइड्स पे लिख देंगे 4,000 की अमाउंट हम लोग यहाँ पे भी। एंड दूसरी साइड पे जो अमाउंट आएगी वो आएगी मेरी 4,000 की, 4,000 की।
उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट एंट्री यहाँ पे पास करनी है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, एंड उसको क्लोज किया हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व के अंदर। जाते हैं अपनी स्टार्ट से और क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन कहाँ कहाँ पर हमारा आ रहा है। पहली एंट्री में भी नहीं है, दूसरी में भी नहीं आया, तीसरी में भी नहीं आया, चौथी में आया 1500 के साथ प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, पांचवी एंट्री में भी नहीं आया एंड 1500 हमारा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन की अमाउंट हमारे पास आ गई। इसको लिखेंगे डेबिट पे भी, इसी अमाउंट को लिखेंगे क्रेडिट पे भी, और हमारी अमाउंट आ गई है 1500। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ हमारा आज का लेक्चर हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया और मेरी समझ आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।